डिफेंस न्यूज़ चैनल की तरफ से मैं आप सबको दोबारा खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की डिफेंस अपडेट सबसे पहले इस बारे में कि पाकिस्तान ने पिछले 14 साल से अब तक कितना जो अपने इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम के ऊपर जो काम किया वो किया है, और साथ साथ पाकिस्तान की तरफ से अपनी क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम माजी की बात करते हैं कि माजी के अंदर पाकिस्तान ने सबसे पहले PK-15 नाम की असॉल्ट राइफल को बनाया था। उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से अल खालिद टैंक और JF-17 जैसे फाइटर जेट को बनाया गया, जो कि पाकिस्तान के इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर बेहतरीन हिस्सा साबित हुए। और यहाँ से पता चला कि पाकिस्तान जो आर्म फोर्सेज अपने इंडिजनाइजेशन प्रोग्राम में कितना सीरियस हैं। और ये पाकिस्तान ने तकरीबन तक 13 से 12 साल के अंदर सारे जो प्रोग्राम से इन पर काम करना शुरू किया और ये सक्सेसफुल भी हुए। अब पाकिस्तान की तरफ से JF-17 थंडर का ब्लॉक 3 भी बनाया जाए जॉइंट वेंचर पे चाइना के साथ, जो कि चाइना पाकिस्तान को दुनिया का बेहतरीन ये जहाज़ बना के देने वाला है। अब हम बात करते हैं कि JF-17 की तरफ से दुनिया के मुख्तलिफ जो कॉम्बैट एरियल डेमोन्स्ट्रेशन है वो दिए गए, और पाकिस्तान के JF-17 थंडर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा थी मलेशिया, बर्मा और नाइजीरिया की तरफ से। मगर इसके मुकाबले में अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया की तरफ से 30 साल लगे अपने एक तेजस जहाज़ को बनाने में, और ये जहाज़ स्टिल अभी तक उनके प्रोडक्शन लाइन के अंदर ही बैठा हुआ है, और दुनिया की जो वर्ल्ड मार्केट थी उसकी तरफ से इस जहाज़ को रिजेक्ट भी कर दिया गया था। पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की तरफ से जर्मन बॉन्ड G3 राइफल्स को बनाया गया, और बाद में PK-15 जो असॉल्ट राइफल थी उसको पाकिस्तानी इंजीनियर से बनाया था। और हैवी मशीन गन भी बाद में पाकिस्तान की तरफ से बनाई गई, जिनको बाद में पाकिस्तान की तरफ से एक्सपोर्ट भी किया जाने लगा। इंडिया के जो ऑन जर्नलिस्ट थे राहुल बेदी, उनकी तरफ से ये बात की गई कि इंडिया 20 साल से इंसास राइफल जो वो ऑपरेट कर रहा है, और ये जो राइफल थी इसको इंडियन आर्मी की तरफ से खुद रिजेक्ट कर दिया गया था। मगर बजट की कमी होने की वजह से इंडियन आर्मी को मजबूरी में ये जो गन्स थी ये ऑपरेट करना पड़ रही हैं, और ये राइफल नेपाल को परचेज़ की गई थी, मगर नेपाल की तरफ से इन गन्स को ऑपरेट नहीं किया गया था इनकी परफॉर्मेंस की वजह से। इसके बाद इंडिया की तरफ से एक और न्यू असॉल्ट राइफल जो थी उसकी फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया गया था 2019 के अंदर, मगर इस जो फैक्ट्री थी इसका जो जॉइंट वेंचर था वो रशिया के साथ प्रोग्राम था, जो कि रशिया के साथ इस डील को अभी तक कंप्लीट नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से ये जो फैक्ट्री थी इसको बंद करना पड़ गया। यही नहीं कि पाकिस्तान ने सिर्फ JF-17 थंडर बनाया, पाकिस्तान की तरफ से फाइटर ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट को भी बनाया गया, जिनमें सुपर मशाक और कराकरम 8 जैसे भी थे, और इनको पाकिस्तान ने टर्की, इजिप्ट, मलेशिया, बर्मा, जिम्बाब्वे, नाइजीरिया और जितने ममालिक थे और उनको भी बेचा। और यही बात है कि पाकिस्तान अब अपने एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग से सीखते सीखते अपने 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम की टेक्नोलॉजी के अंदर एंटर हो चुका है, जो कि पाकिस्तान के अंदर न्यू एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम है उसको स्टार्ट कर रहा है। इसी तरह 2009 में साउथ अमेरिकन कंट्री एक्वाडोर की तरफ से इंडियन मेड जो ध्रुव हेलीकॉप्टर थे वो खरीदे गए थे, मगर ये हेलीकॉप्टर इतने पायदार थे कि एक हेलीकॉप्टर डिलीवरी के बाद ही फौरी तौर पर क्रैश हो गया था, और बाद में एक्वाडोर की तरफ से बाकी जितने जो 4 हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट था वो कैंसिल करके वापस इंडिया को दोबारा भेज दिए गए थे। पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन से उनकी प्रोडक्शन के अंदर भी काफ़ी कामयाबी हासिल की गई, जिसके अंदर पाकिस्तान ने बराक, सिलेक्स, फाल्को, गिट्स, शापर और जासूस जैसे ड्रोन थे वो बनाए गए, पाकिस्तान के नेस्कॉम अदारे ने बनाए। और यही बात है कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस अपनी एफिशिएंसी की वजह से इंडियन आर्म फोर्सेस के साथ जो पाकिस्तान आर्मी का गैप था वो कम करती गई, और ये चीज़ हमने देखी कि अल खालिद टैंक और अल ज़रार जो स्टेट ऑफ द आर्ट मेन बैटल टैंक पाकिस्तान आर्मी के अंदर मौजूद है, इनके अंदर इस वक्त जो सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जा रहा है वो बेहतरीन सिस्टम्स हैं, और जिनको पाकिस्तान में खुद बनाया जाता है। इसके साथ साथ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की तरफ से आर्मर्ड व्हीकल भी बनाई जाती हैं, जिनमें तला, अल कस्बा वगैरह जो पाकिस्तान के अंदर खुद बनाई जाती हैं। और यही बात है कि एंटी टैंक गाइडेड रॉकेट लॉन्चर से लेके पाकिस्तान अपनी आर्मर लाइट वेट एंटी एयरक्राफ्ट गन से लेकर साथ साथ एयर टू ग्राउंड वेपन जिनके अंदर बर्क और अंदा जैसे मिसाइलें ये पाकिस्तान खुद बनाता है। और इसके मुकाबले में इंडिया को देख लिया जाए तो इंडिया की तरफ से अपना अर्जुन टैंक बनाया गया था, जो कि एक कबाड़ निकला, और इंडियन जो डिफेंस ऑब्जर्वर थे उनकी तरफ से यही कहा गया कि इस टैंक का जो आर्मर है वो भी मजबूत नहीं है, साथ साथ इस टैंक के ऊपर ऐसी बहुत सी जो वीक पॉइंट वो मौजूद है, जिनकी वजह से इस टैंक की जो सेफ्टी वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। साथ साथ ये टैंक ओवर वेट है, और साथ साथ टेक्निकल कंप्लेंट बहुत ज़्यादा इसके अंदर है, जो कि इंडियन आर्मी की तरफ से बताई गई हैं। अभी जो राफेल मामले में जो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से करप्शन की गई, हालांकि इंडिया ने 4.5 जनरेशन का राफेल एयरक्राफ्ट खरीदा, जो कि अमेरिकन F-16 से तकरीबन तक 5 गुना ज़्यादा महंगा था। और यही बात है कि F-16 जो है वो पाकिस्तान के JF-17 से 10 गुना ज़्यादा महंगा है। और राफेल जो प्लेन है वो स्टिल अभी इंडियन एयरफोर्स के अंदर आया है, जो उसके अंदर एवियोनिक्स इस्तेमाल होने हैं,
वो भी तकरीबन तक इसी तरह के एवियोनिक्स पाकिस्तान के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के अंदर शामिल होंगे, जो कि एक 4.5 जनरेशन का जहाज़ होने वाला है। और इंडिया को बाद में फिर बहुत मुश्किलात आने वाली हैं राफेल जहाज़ से लेके। अगर इंडिया इनको फर्दर अपग्रेड करना चाहते हैं, इनके अंदर न्यू एवियोनिक्स का ऐड करना चाहता है, तो उसके लिए इंडिया को फ्रांस के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा। इसकी मेंटेनेंस, ओवरहॉलिंग, इसकी रिपेयर, अपग्रेडिंग के लिए इंडिया को फ्रांस के ऊपर ही हमेशा डिपेंड होना पड़ेगा। और ये बात है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन जो एयरक्राफ्ट हैं वो, और पाकिस्तानी एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट जो, कभी एक दूसरे के कंपैरिजन में नहीं थे। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के पास हमेशा से बेहतरीन जहाज़ मौजूद थे, मगर उनके पायलट्स इतने एफिशिएंट नहीं थे। पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इतने बेहतरीन जहाज़ मौजूद नहीं थे, मगर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास जो पायलट्स थे वो इतने बेहतरीन थे कि उन्होंने जो पाकिस्तान एयरफोर्स के जो एसेट्स थे उनसे ही इंडियन एयरफोर्स को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। और ये बात देख रहे हैं कि इंडिया की तरफ से जिस तरह राफेल के ऊपर इतना ऑनर किया जा रहा है, इतना बढ़ा चढ़ा के इस फाइटर जेट की जो तारीफ़ें की जा रही हैं, मगर ये फाइटर जेट उनका मेक इन इंडिया फाइटर जेट नहीं है। और मगर पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा प्राउड इस बात पे ये कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर फाइटर जेट है वो मेक इन पाकिस्तान फाइटर जेट है, जिसको पाकिस्तान ने मुख्तलिफ जो कम्बैक्ट ड्रिल्स उनके अंदर भी यूज़ किया है। स्पेशली इसको पाकिस्तान ने टर्की के अंदर जो उनकी ईगल एक्सरसाइज होती हैं उनके अंदर इस्तेमाल के साथ साथ सऊदी अरेबिया के साथ जो दुनिया के वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट है उसके साथ इस जो JF-17 थंडर जो फाइटर जेट है इसने एक्सरसाइज को कंडक्ट किया, जिसकी वजह से इस जहाज़ की परफॉर्मेंस पहले से ज़्यादा बेहतर भी होती रही है। और यही बात है कि इस जहाज़ की तरफ से शुमाली वज़ीरिस्तान के अंदर दहशतगर्दों के जो ठिकाने थे उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बम्बारमेंट भी की गई, और ऑपरेशन ज़रब अदब के अंदर इस जहाज़ ने अपना बेहतरीन रोल भी अंजाम दिया था। और यही बात है, इंडिया ने जो राफेल तैयारे ख़रीदे हैं, अगर वही पैसा इंडिया अपने तेजस फाइटर जेट प्रोग्राम के अंदर लगाता तो यकीनन इंडिया को कुछ ना कुछ उसके बेहतरीन और पॉजिटिव नताइज जो थे वो भी नज़र आ जाते, मगर इंडिया की तरफ से ऐसा नहीं किया गया। और यही बात है कि इंडिया की तरफ से अपने ड्रोन प्रोग्राम के अंदर इतनी नेगलिजेंस दिखाई गई है। पाकिस्तान ने तो इतना बेहतरीन अपना जो ड्रोन प्रोग्राम था वो स्टार्ट किया था, और पाकिस्तान को इसमें सबसे ज़्यादा कामयाबी भी हासिल हुई बुराक ड्रोन की शक्ल में, जिसको पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के अगेंस्ट भी इस्तेमाल किया। इंडियन आर्म फोर्सेस आज तक जो उनका जो ड्रोन है वो उसका इंतज़ार कर रही है, और अभी उनको एक और नए ड्रोन के पीछे लगाया जा रहा है जिसका नाम घातक है। और ये बात है कि पाकिस्तान ने किस तरह अपनी आर्म इंडस्ट्री को डेवलप किया। हालांकि पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में कोई भी ऐसी इंडस्ट्री नहीं आई थी आर्म्स की जो कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस को हेल्प कर सकते। पाकिस्तान ने खुद ये चीज़ें इस्टेब्लिश की और आज पाकिस्तान इस काबिल हो चुका है कि वो वर्ल्ड क्लास वेपन को अपने मुल्क के अंदर खुद मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। साथ साथ पाकिस्तान की ख़ास बात ये थी कि पाकिस्तान ने अपने प्रोग्राम्स के अंदर किसी भी किस्म की डिले और करप्शन नहीं होने दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों, अब तक के लिए इतना, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अपनी राय का इजहार ज़रूर दें, और बेल आइकन दबाना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।